नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसम्मा बिन जंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि एक औरत ज़च्चगी से मर गई, यानी ये निफास की हालत में। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके बाद आने वाले खून को निफास कहते हैं, यानी उस हालत में वो मर गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नमाज पढ़ी, नमाज जनाजा आपने उसकी पढ़ाई, और उसके दरमियान खड़े हुए। औरत के लिए नमाज जनाजा पढ़ाते हैं ना जब औरत के लिए, तो उसकी मैयत को सामने रखा जाता है और दरमियान में खड़ा हुआ जाता है। जनाजे के इमाम जो है वो दरमियान में खड़ा होता है, ठीक है, यानी मैयत के सीध में, दरमियान की सीध में खड़ा होता है। और मर्द का जनाजा जब पढ़ाते हैं तो मर्द के सीने की तरफ खड़ा हुआ जाता है, ठीक है, जनाजे के। तो बहरहाल ये जनाजे के सुन्नत है, चूँकि ये हैज़ से ही मुतलका है, तो इससे ये पता चला कि हालत हैज़ में या निफास में कोई औरत अगर फोत हो जाए जनाजा पढ़ा जाता है उसका भी। और ऐसी सूरत में अगर हालत हैज़ में या निफास में कोई खातून दुनिया से चली जाए तो उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, उसको कफन भी पहनाया जाएगा, उसका जनाजा भी पढ़ाया जाएगा, लहद में भी उतारा जाएगा, और उसको नापाक नहीं समझा जाएगा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि मोमिन नापाक नहीं होता, वो बस अलबत्ता उसके लिए रुई वगैरह रख दी जाएगी ताकि अगर खून तब भी जारी है तो उसके कफन वगैरह को ना लगे, और उसका पर्दा रहे, क्योंकि कब्र में उतारने तक उसको उसी हाल में रहना होता है। बल्कि बाज़ रवायात के मुताबिक अगरचे ज़ईफ़ रवायात हैं, लेकिन ये भी आता है कि जो हालत ज़च्चगी में खातून फोत हो जाए वो शहीद का दर्जा रखती है, शहादत की मौत पाती है, एक ज़िंदगी को जन्म देते हुए वो दुनिया से गुजरी है। तो अल्लाह ताला उसके, वैसे भी औरत जब औलाद पैदा होती है उसके, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, ठीक है। ये भी रवायात मिलती हैं ज़ईफ़ रवायात में से। तो बहरहाल यहाँ पे भी यानी जनाजा नबी पाक ने पढ़ा है ऐसी खातून का, तो हम ये नहीं कह सकते कि लो जी वो तो नापाकी की हालत में मर गई, नाउज़ुबिल्लाह नापाक कब्र में चलेगी, ऐसा नहीं है। मोमिन नापाक नहीं होता। हम पढ़ते हैं ना अव्वल कलमा तैयब खुद से हमने लगाया, तैयब मैंने, जिसने ये कलमा पढ़ लिया वो पाक हो गया। किससे पाक हो गया? हर तरह के शिर्क से, हर तरह की गिलाजतों से। तो मोमिन नापाक नहीं होता, और कुरान में आता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नापाक हैं, वो पलीद हैं, वो जितने मर्जी समंदरों में गुस्ल उनको करवा दो वो पाक नहीं हो सकते जब तक ईमान नहीं लाएंगे। तो जो ईमान ले आया वो फिर नापाक नहीं रहता, उसको आप नापाकी का ताना नहीं दे सकते। मायूब मत समझें इसको, इस पे हमने कल भी तफसील से बात की थी। तो यानी ये एक फितरी बात है, अल्लाह ने फितरत में रखा। इस हालत में मौत भी हो सकती है, इसमें तो कोई गुनाह या हर्ज वाली या उसके अपने कसूर वाली बात नहीं। अलबत्ता इसके बारे में जो रवायत आती है वो ये है कि हाँ, आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जो मना किया था ये फल नहीं खाना जन्नत में, अम्मा हवा ने उसको खाया था, हज़रत आदम को भी दे दिया था। तो इस वजह से नाउज़ुबिल्लाह कहा जाता है कि अम्मा हवा को ये सज़ा मिली थी कि उनको हैज़ आ गया था, तब उनको जन्नत से निकाल दिया गया था। ये मशहूर बात है। या फिर ईसाइयों की किताबों में ऐसा कुछ मिलता है, जबकि हमें सुन्नत से ऐसा नहीं मिलता। हमें कुरान से ये मिलता है कि आदम ने फल खाया था, आदम अलैहिस्सलाम ने फल को खाया था और अम्मा हव्वा ने भी खाया था साथ ही, यानी दोनों ने ही खाया था, दोनों को ही शैतान ने बहकाया था। हम कुरान में यही पढ़ते हैं। तो बिलफर्ज अगर अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी खाया था और उनके साथ ये हुआ था तो ये सजा या कुछ ऐसा नहीं है। वो ना भी खाती तब भी जमीन पे उतरना था, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने उनको जमीन पे ही नायब बनाना था। तो ना भी खाती तब भी खातिन के साथ अल्लाह ने ये सब कुछ रखना ही था, क्योंकि इसी से सिलसिला नस्ल औरत का चलता है, आगे जारी रहता है। तो इसमें हिकमतें क्या है? पीछे हमने जो पढ़ा कि औरत के लिए नुकसान है, इसमें तो दूसरी हदीस हमें ये भी मेरे नबी का फरमान मिलता है कि जो खातून या क्या, यानी जो भी शख्स कोई नेक अमल करता रहे और फिर किसी उज़र की वजह से ना कर पाए तो अल्लाह फरिश्तों से लिखते हैं इसका अजर बराबर लिखते रहो, ये उज़र मेरी तरफ से है, ठीक है। अजर उसको फिर भी मिलता है। आप नमाजें पढ़ रही हैं ना, नफिल भी पढ़ रही हैं, आप ज़िक्र अज़कार भी करती हैं, आपने रोज़ के मामूल का कुरान की तिलावत भी करती हैं, और आप तस्बीहात भी पढ़ती हैं, ज़ुबानी सूरतें जो आपकी सुबह शाम में वो भी पढ़ती हैं। आप जब इन सारी चीज़ों का एहतमाम करती हैं और फिर हालत हैज़ के दिन आ जाते हैं, हैज़ के अयाम आ जाते हैं, निफास के आ जाते हैं, उसमें रुकना पड़ता है इन सारी चीज़ों से, तब भी अजर आपको बराबर मिलता रहता है। ये तो मूसा वाली बात होगी ना, पालती अपने बच्चे को है और उजरत फ़िरौन से वसूल कर रही है, ठीक है। तो बहरहाल यानी इन सारी चीज़ों का हमें तफसीली इल्म होना चाहिए। यही मसाइल अक्सर ख़वातीन को परेशान करती हैं, इल्म नहीं होता। आप सबको पता हो, आपसे कोई पूछ रहा हो तो आपको बताने में आसानी रहे और आप
میں بھی پتا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب کے ساتھ یہ مسائل ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا چیز ہرج والی ہے اور کیا نہیں ہے.